पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन और लुओली फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं और उन्हें मिलने में पूरे के पूरे 30 एपिसोड लग गए थे। और जैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद मूचेन जितने भी बदमाश लोग वहाँ पर होते हैं उन सभी का वहाँ पर खात्मा कर देता है और उन्हें हराने के बाद वो उनका स्टार भी ले लेता है। उसके बाद सभी वहाँ से नॉर्थन हेवन पैलेस के पास आ जाते हैं, जहाँ जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार की पावर होगी वही पोर्टल ओपन कर सकता है नॉर्थन हेवन पैलेस का। इसलिए वो काम लुओली करती है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा स्टार थे और उसकी पावर के इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर नॉर्थन हेवन पैलेस का गेट ओपन हो जाता है, जिस चीज से सभी एकदम खुश होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार कि नॉर्थन हेवन पैलेस का गेट ओपन हो चुका है, अब वहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन तब वहाँ से आवाज आती है जिसके पास भी 4 लेवल से ज्यादा का स्टार है वही आगे आ सकता है और बाकियों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। इसलिए सारे लोग जिनके पास भी 4 लेवल या उससे ज्यादा का स्टार होता है वो सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए मूचेन भी लुओली के साथ आगे बढ़ने लगता है और जब सभी वहाँ से नॉर्थन हेवन पैलेस के मेन एंट्रेंस के पास पहुँचते हैं वो सभी वहाँ का नजारा देखकर हैरान थे क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर रैन नाम की एक लड़की आती है जो कि यहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट है। वो सारे लोगों से कहती है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जो तुमने टेस्ट पास करके यहाँ तक के अपना सफर पूरा किया। तब उसे देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान थे क्योंकि रैन काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी और वो यहाँ की सीनियर स्टूडेंट है, तो इसका मतलब साफ है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। तब रैन वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सभी को उनके रिवॉर्ड के हिसाब से एक एक जेड दे देती है, जिस जेड के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिसे देखकर तो किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये नंबर क्या है। तब रैन सभी को बताती है ये तुम लोगों का रिवॉर्ड है जो तुमने यहाँ तक के अपना सफर पूरा किया और ये एक जेड स्पिरिट वैल्यू कार्ड है और इसके अंदर जो नंबर है वो नंबर तुम्हारे स्पिरिट वैल्यू हैं। जिनके पास भी ज्यादा लेवल वाला स्टार था उनको उनके स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर काफी ज्यादा नंबर वाले स्पिरिट वैल्यू दिखाई देंगे क्योंकि उनके स्टार स्पिरिट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तब इस चीज को सुनकर बाकी सारे लोग कहते हैं आखिर ये स्पिरिट वैल्यू क्या है, इसका इस्तेमाल हम किस चीज में कर सकते हैं और अगर हमें इसे बढ़ाना होगा तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं हम। तब ये सुनकर रैन सभी से कहती है स्पिरिट वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए तुम उसे किसी भी कल्टीवेशन रिसोर्सेस में बदल सकते हो, जैसे कि किसी मार्शल आर्ट को लेना या फिर किसी स्पिरिचुअल आर्ट को लेना या फिर किसी फॉर्मेशन का मैप लेना। इन सभी चीजों में तुम्हारी स्पिरिट वैल्यू ही काम आएगी। जिसके बाद जितनी ज्यादा स्पिरिट वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा चीजें ले सकता है यहाँ पर। तब मूचेन जब अपना स्पिरिट वैल्यू कार्ड देखता है तो उसके अंदर जो उसके स्पिरिट की वैल्यू होती है वो 1100 होती है। ये देखकर तो मूचेन खुश होता है कि चलो मुझे काफी अच्छे पॉइंट मिले हैं क्योंकि बाकी सभी के 1100 से कम ही थे। लेकिन जब वो लुओली से पूछता है कि उसे कितने स्पिरिट वैल्यू मिले हैं तो उसकी बातें ही सुनकर मूचेन हैरान रह जाता है क्योंकि लुओली को उसके स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर 5000 स्पिरिट वैल्यू मिले थे जो कि वहाँ खड़े जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा है। और उसके बाद मूचेन आता है जिसके पास 1100 है। ये देखकर मूचेन लुओली से कहता है तुम तो यहाँ की सबसे अमीर बन गई क्योंकि तुम्हारे पास 5000 स्पिरिट वैल्यू है, इतना तो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। जिसके बाद रैन आगे बताती है यहाँ पर जितने भी टास्क होते हैं अगर तुम उन्हें पूरा करते जाओगे तो तुम्हारा स्पिरिट वैल्यू बढ़ते जाएगा, या फिर अगर तुम किसी भी पावरफुल बीस्ट को मारकर उसके स्पिरिट को अपने स्पिरिट वैल्यू में चेंज कर सकते हो और इस चीज से तुम्हारा स्पिरिट वैल्यू बढ़ जाएगा, या फिर तुम दूसरे स्टूडेंट के साथ डील करते हुए उनका स्पिरिट वैल्यू भी ले सकते हो। जिसके बाद रैन सभी को आगे बताती है अगर तुम सभी को यहाँ से अंदर जाना है तो उसके लिए एक और छोटा सा टेस्ट है और ये टेस्ट सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 7 लेवल या उससे भी ज्यादा का स्टार था। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या अभी एक और टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सभी को ये समझ में आ चुका था कि जब इसमें 7 लेवल या उससे ज्यादा वाले स्टार वाले बंदे की जरूरत है तो ये टेस्ट सच में काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। जिसके बाद रैन सभी से कहती है जिसके पास भी 7 या उससे ज्यादा लेवल वाला स्टार होगा उसे यहाँ के पुराने स्टूडेंट के साथ फाइट करनी होगी और इस फाइट में तुम जिसे चाहो उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते बल्कि रैंडमली कोई भी तुम्हारा अपोनेंट बन सकता है। ये सभी स्पिरिट डॉट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, जिसने जिस भी नंबर वाला स्पिरिट डॉट लिया और उसमें किसी का भी नाम निकला तो वो उसका अपोनेंट हो जाएगा। अगर तुम में से किसी ने यहाँ के पुराने डिसाइपल को हरा दिया तो उसे उसी टाइम पर 5000 स्पिरिट वैल्यू दिए जाएंगे। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम हक्का बक्का रह गए थे कि क्या 5000 स्पिरिट वैल्यू। तब ये सुनकर मूचेन लुओली से कहता है मैं तो इस चैलेंज को जरूर करने वाला हूँ, उसके बाद मेरे पास 6100 स्पिरिट वैल्यू हो जाएंगे। लेकिन तब लुओली उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चैलेंज को नहीं करूंगी, मैं भी उसे करूंगी और उसके बाद मेरे पास 10,000 स्पिरिट वैल्यू हो जाएंगे। तब ये सुनकर तो मूचेन भी घबरा जाता है और उससे कहता है चलो ठीक है तुम्हारे पास जितना भी है मैं भी उससे खुश रहूंगा, लेकिन देख लेना वो टाइम जरूर आएगा जब मैं तुमसे भी ज्यादा स्पिरिट वैल्यू लेकर दिखाऊंगा। जिसके बाद रैन सभी से कहती है दूसरे नॉर्थन हेवन पैलेस के अंदर जो भी नए आए हुए लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने वहाँ के पुराने डिसाइपल को हराकर ये चैलेंज जीत लिया है और उनके पास 5000 स्पिरिट वैल्यू भी आ चुके हैं और उनका नाम बिंग क्विंग, मुकाई और यान होंग है।
तब यान होंग का नाम सुनकर मूचेन भी हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही जीजुआन का साथी था और आगे चलकर मूचेन को उससे फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही मूचेन का दुश्मन है। इसलिए मूचेन पहले से सोच में पड़ जाता है कि अब तो मुझे भी कैसे करके इस चैलेंज को जीतना होगा। जिसके बाद मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि मैं यांग होंग से फाइट करने के लायक भी हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद रैन सभी से कहती है जिसके पास भी 7 या उससे भी ज्यादा लेवल वाला स्टार है वो आगे आ सकता है अगर उसे चैलेंज करना है तो, वरना किसी को भी कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। तब सबसे पहले मूचेन आगे आता है जो रैन से कहता है मैं ये चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब ये सुनकर सारे लोग कहते हैं ये मूचेन तो डिवाइन सोल लेवल के सिर्फ मिड स्टेज पर ही है ना, तब भी इस चैलेंज को करना चाहता है। सच में इसकी हिम्मत का तो कोई जवाब ही नहीं। तब मूचेन के बाद वहाँ पर लुओली भी आ जाती है जो खुद भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती थी और उसका देखा देखी चूक्यू, किंगलिंग और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो सभी इस चैलेंज को करना चाहते थे। तब उन सभी के वहाँ जाने पर रैन सभी को उनका स्पिरिट डॉट देती है और जिसके पास भी जो भी स्पिरिट डॉट आएगा और उसके अंदर किसका भी नाम लिखा होगा वही उस इंसान का अपोनेंट बन जाएगा। तब मूचेन जैसे उस स्पिरिट डॉट को लेता है उसके अंदर किसी और का नहीं बल्कि रैन का ही नाम लिखा था। ये देखकर मूचेन हैरान रह जाता है। तब उसे ऐसे शक्ल देखकर रैन भी समझ जाती है कि मूचेन को कोई और अपोनेंट नहीं बल्कि मैं ही मिली हूँ। वो उससे कहती है तुम जानते भी हो कि मेरा अभी लेवल कौन सा है, मैं अभी फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पर हूँ और तुम अभी सिर्फ डिवाइन सोल लेवल के मिड स्टेज पर हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इस फाइट को खत्म कर दो या फिर अगर तुम अपना चैलेंज तुम्हारे साथ जो खड़ी लुओली है उसे देना चाहते हो तो ठीक है, वो मुझसे फाइट कर सकती है क्योंकि हम दोनों की पावर बिल्कुल आसपास की ही है, लेकिन तुम मुझसे फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन मूचेन कहता है मैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ हूँ कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर लुओली मूचेन से कहती है मैंने यही सोचा था, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम कैसे भी करके इस रैन को यहाँ पे जरूर हरा दोगे। अब मूचेन की ऐसे जिद देखकर रैन उससे कहती है तुम बहुत सच में जिद्दी हो, लेकिन अगर तब भी तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो तो ठीक है, आओ सभी अंदर। तुम सभी को अपने अपने अलग अलग बैटल एरिना के अंदर चले जाना है। इसलिए मूचेन अपने वाले बैटल एरिना के अंदर आ जाता है जहाँ उसके सामने रैन भी आ जाती है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर और भी कई सारे बैटल एरिना है और दूसरे बैटल एरिना के अंदर लुओली होगी और वो अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रही होगी। तब जैसे ही वहाँ पर रैन आती है मूचेन वहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लेता है और उसके अंदर से ग्रेट बुद्धा हैंड को निकालते हुए रैन के ऊपर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को सीधा रैन की तरफ ही भेज देता है, लेकिन वो अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ उसके ग्रेट बुद्धा हैंड को रोक लेती है और एक ही अटैक करते हुए उसके ग्रेट बुद्धा हैंड को वहाँ पर बिल्कुल चकनाचूर करते हुए खत्म कर देती है। ये देखकर तो मूचेन भी हैरान था कि आखिर इस रैन ने इतनी आसानी के साथ मेरे ग्रेट बुद्धा हैंड को कैसे खत्म कर दिया। मुझे लगता है और ज्यादा पावरफुल अटैक इसके ऊपर करना होगा। इसके बाद वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर रैन कहती है तो अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम लेवल 2 के स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर भी हो, लेकिन स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उन्हें अपना फॉर्मेशन बनाने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक उनका अपोनेंट उनकी जान भी ले लेता है। इसलिए वो मूचेन को फॉर्मेशन बनाने से पहले ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर जाने लगती है, लेकिन तब तक के मूचेन ने अपना फॉर्मेशन तैयार कर लिया था। ये देखकर तो रैन भी हैरान थी कि अरे मूचेन ने इतनी फास्ट अपना फॉर्मेशन कैसे बना लिया। इसलिए अब उसे समझ में आ जाता है कि मूचेन अपने फॉर्मेशन बनाने में काफी ज्यादा मास्टर हो चुका है, तभी तो इसे इतना ज्यादा एटीट्यूड है जो उसने मुझसे चैलेंज करने के लिए भी हामी भर दी। तो अब उस फॉर्मेशन को रोकने के लिए वहां पर रैन अपने स्पिरिट शैटरिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा एक अटैक उसके फॉर्मेशन के ऊपर ही कर देती है। लेकिन मूचेन भी अपनी पूरी जान लगाते हुए उसके इस टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रैन कहती है अगर तुम्हें फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल वाले बंदे के अटैक को रोकना है तो तुम्हें कम से कम लेवल 3 वाला स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर बनना पड़ेगा। वही ऐसे फॉर्मेशन बना सकता है जो कि फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल वाले अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ रोक ले। लेकिन मूचेन अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारा होता है, वो पूरी जान लगाते हुए रैन के इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे वो अपनी पूरी जान लगाता है रैन का जो ये अटैक होता है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और उस चीज से रैन भी वहां से दूर जाकर गिरती है। ये देखकर रैन को समझ में आता है कि मैंने इस मूचेन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया, लगता है अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, अब मैं इस मूचेन को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने भाले की पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा मूचेन के फॉर्मेशन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है और उसके ऊपर वो अपने राल फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक लगातार मूचेन के फॉर्मेशन के ऊपर करना शुरू कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर मूचेन का फॉर्मेशन बस 1 सेकंड के अंदर ही चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर तो मूचेन भी हैरान था कि इसने अब तो मेरे फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया, लगता है मुझे भी अब काफी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। वहीं उनकी ये फाइट बाहर खड़े हुए मूलिंग और सूनर देख रहे होते हैं, जिन्हें पूरी उम्मीद होती है कि कैसे भी करके मूचेन इस रैन को यहाँ पर जरूर हरा देगा। तो वहीं उन्हें वहां पर लुओली और उसके अपोनेंट की भी फाइट दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर लुओली ने अपने अपोनेंट की काफी बुरी हालत कर दी थी, जिस वजह से वो वहां पर अपनी हिम्मत हार
हार जाता है और इस तरह से लुओली अपने अपोनेंट को हराकर ये चैलेंज जीत जाती है। ये देखकर तो वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लुओली ने बड़ी ही आसानी के साथ इस चैलेंज को जीत लिया। लेकिन वहीं पर चू क्यू और किंगलिंग जो होते हैं वो अपने सीनियर को नहीं हरा पाते हैं और उनका जो अपोनेंट होता है वो उनके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हुए उन्हें वहां पर हरा देता है। और अब सारे के सारे लोगों की उम्मीदें बस मूचेन के ऊपर ही टिकी थी, क्योंकि लुओली ने तो अपना चैलेंज जीत लिया था और अब सिर्फ मूचेन का ही चैलेंज बाकी है, जिसकी फाइट सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान से हो रही है। लेकिन तब भी मूचेन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, वो कैसे भी करके रैन को हराना ही चाहता है। जहाँ लुओली को भी पूरी उम्मीद होती है कि कैसे भी करके मूचेन इस रैन को यहाँ पर जरूर हरा देगा। तो वहीं रैन मूचेन से कहती है क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे और तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है? अगर नहीं है तो चलो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लगातार मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके अटैक को संभालने के लिए मूचेन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए मूचेन ज्यूयू से कहता है मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस रैन को हरा पाऊंगा। तब ज्यूयू जो सो रही होती है वो अंगड़ाइयां लेते हुए उठ जाती है और मूचेन से कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो रैन है फ्यूजन ऑफ ईवन लेवल पर है और मेरा भी लेवल फ्यूजन ऑफ ईवन ही है। मैं इसके साथ तुम्हारी पावर को भी मिला दूं तो तुम आसानी के साथ इस रैन को यहाँ पर हरा दोगे। इसलिए वो अपनी पावर को मूचेन के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है और जैसे ही उसकी पावर मूचेन के अंदर जाती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये देखकर तो रैन भी हैरान थी कि अरे इस मूचेन को अचानक से हो क्या गया, इसकी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। इसलिए वो भी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वो मूचेन को यहाँ पर हरा सके। लेकिन मूचेन भी उससे कहता है सीनियर अब बच के रहना, मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो लगातार कई सारे अटैक अब रैन के ऊपर ही करना शुरू कर देता है, जहाँ उसके इस अटैक को रोकने में रैन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस मूचेन ने कौन सी मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया जिस वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है। इसलिए वो वहाँ पर अपने स्पिरिट शैटरिंग पाम टेक्निक का दोबारा से इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन मूचेन यहाँ पर ज्यूयू की पावर को इस्तेमाल करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर इस टेक्निक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये देखकर तो रैन एकदम ज्यादा हैरान थी। इसलिए वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेती है जो कि गोल्डन ईगल होता है और वो ईगल पूरी दुनिया में जितने भी सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट हैं उनके रैंक में 65 नंबर पे आता है। तब उसे समन करने के बाद रैन मूचेन से कहती है तुम्हें खुद पर प्राउड महसूस होना चाहिए, अगर तुम मुझे हरा दो या फिर तुम खुद ही क्यों ना हार जाओ, लेकिन अगर तुम हार भी गए तब भी तुम्हें तुम्हारे ऊपर गर्व होगा कि तुमने मुझे मेरे स्पिरिचुअल बर्ड को समन करने में मजबूर कर दिया। तुम सच में एक बहुत ही बढ़िया डिसाइपल हो। लेकिन मूचेन उससे कहता है ये तो बस अभी मेरी शुरुआत ही है, मैंने तो अभी तक अपना सबसे खतरनाक अटैक तुम्हें दिखाया ही नहीं है, जैसे मैं वो उससे दिखाऊंगा तुम्हारा ये बर्ड तो क्या तुम खुद भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगी, तो चलो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। तब जैसे वो गोल्डन ईगल मूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है तब मूचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब देखकर तो वहां पर खड़े जितने भी लोग होते हैं उन्हें समझ आ चुका था कि हमें नहीं लगता मूचेन इस गोल्डन ईगल की पावर को रोक सकता है, क्योंकि मूचेन तो अभी सिर्फ डिवाइन सोल लेवल पर ही है और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इस दुनिया में जो कि डिवाइन सोल लेवल पर होने के बाद गोल्डन ईगल की पावर को रोक ले। तो इसलिए यहाँ पर मूचेन तो साफ साफ हार जाएगा। लेकिन मूचेन इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था, वो वहां पर ज्यूयू को समन कर लेता है, जिस वजह से वहां पर ज्यूयू का जो स्पिरिचुअल बर्ड होता है वो वहां पर सामने आ जाता है और वो एकदम भयंकर वाला अटैक सीधा गोल्डन ईगल पे कर देता है, जिस वजह से वो गोल्डन ईगल वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो रैन भी हैरान थी कि अरे ये कौन सा बर्ड है जो मेरे यहाँ पर आकर गोल्डन ईगल के सामने पावरफुल दिखाई दे रहा है। इसलिए वो अपने गोल्डन ईगल की पावर पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए मूचेन भी अपने ज्यूयू के बर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बर्ड आपस में एकदम भयंकर तरीके से टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यूयू का जो बर्ड होता है वो कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था उस गोल्डन ईगल के सामने, क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन ऑफ ईवन की पावर पहले से ही मौजूद है और उसी के साथ साथ डिवाइन सोल लेवल की भी पावर उसके अंदर आ चुकी है। इसलिए वो बड़ी ही आसानी के साथ वहां पर गोल्डन ईगल का खात्मा कर देता है और उसे चकनाचूर करते हुए गायब भी कर देता है। ये देखकर तो रैन एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गई थी और अब उसके पास कोई भी एक ऐसा अटैक नहीं बचा होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो मूचेन से फाइट कर सके, जिस वजह से यहाँ पर मूचेन की इस फाइट में जीत होती है। ये देखकर तो लुओली की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मूचेन ने ये फाइट जीत लिया। साथ ही बाकी लोग भी हक्का बक्का रहते हैं कि मूचेन तो सच में कमाल का इंसान है, आखिरकार उसने इस फाइट को जीत ही लिया। अब वहाँ पर रैन और मूचेन आ जाते हैं जो बैटल एरिना से हटकर बाकियों के पास आ चुके थे। तब वहाँ पर रैन मूचेन से कहती है तुमसे फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा फ्यूचर आगे चल के सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। जिसके बाद वो उसे उसका स्पिरिट वैल्यू दे देती है जो कि 5000 पॉइंट का था और अब मूचेन के पास 6100 पॉइंट के स्पिरिट वैल्यू हो चुके थे। ये देखकर मूचेन रैन का शुक्रिया करना शुरू कर देता है और उसके बाद लुओली से कहता है देखा तुमने, मैंने इस चैलेंज को जीत ही लिया। तब लुओली भी उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपना चैलेंज हार गई होंगी? मैं भी अपना चैलेंज जीत चुकी हूँ, अभी भी मैं तुमसे स्पिरिट वैल्यू में आगे हूँ, मेरे पास
10,000 स्पिरिट वैल्यू है और तुम्हारे पास तो 6,100 ही है। इसके बाद रैन सभी से कहती है अब ये चैलेंज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसके बाद तुम्हारा कोई भी चैलेंज नहीं होगा। अब तुम सभी आसानी से नॉर्थन हेवन पैलेस के अंदर आ सकते हो। जिसके बाद वो उन्हें नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर ले जाने लगती है, क्योंकि वहां जाने का रास्ता सिर्फ नॉर्थन हेवन पैलेस से ही होकर गुजरता है। इसलिए सारे के सारे लोग अब रैन का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि उसके साथ वो नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर जा सके। तब मूचेन भी लुओली के साथ वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जब सभी वहां पर से नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पास आते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहां का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर था जैसा कि उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तब मूचेन लुओली का हाथ पकड़ते हुए नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए लुओली भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।